अपार निष्ठा और इच्छा शक्ति है बालक गृहपति की कि अपनी तपस्या के बीच इसे एक क्षण का भी विश्राम स्वीकार नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना असंभव होता है और बालक गृहपति तो असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसे तप तो कठिन अवश्य ही करना होगा। मात्र एक बालक होने पर भी गृहपति कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं स्वामी। अवश्य देवी, किंतु अभी तो ये मात्र आरंभ है। अभी तो वास्तविक बाधा से उनका सामना होना शेष है। श्वास लेना भले ही भूल गया, किंतु अपनी तपस्या से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं। इसकी इतनी कठोर तपस्या का फल प्रभु इसे कब प्रदान करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु की कृपा दृष्टि कब पड़ेगी इस, क्योंकि आज के सूर्यास्त के साथ तिथि परिवर्तित होते इस बालक की आयु भी 13 वर्ष की हो जाएगी। नाथ, अब जब बालक गृहपति की तपस्या अंतिम चरण में है और उसके जीवन के भी कुछ ही पहर शेष हैं, तो देवराज इंद्र कहीं बालक गृहपति की तपस्या में कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तो वहां प्रकट नहीं हुए ना?
महादेव को प्रसन्न कर। किसी का भी अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता। बस बालक, तुम्हें इतना श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं देवराज इंद्र स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं। ओम नमः शिवाय। जो तुम मांगना चाहते हो वो मुझसे मांगो, क्योंकि तुम्हारी इस क्लांत और दुर्बल अवस्था में तुम महादेव की इस तपस्या को पूर्ण नहीं कर पाओगे। प्रणाम देवराज इंद्र। मैं कितना भी दुर्बल क्यों ना हो जाऊं, किंतु मेरी तपस्या तभी संपन्न होगी जब मुझे प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त हो जाए। और मुझे जो वरदान मांगना है मैं स्वयं ही उन्हीं से मांगने में समर्थ हो जाऊंगा। एक बार पुनः विचार कर लो बालक, क्योंकि मेरे अनुसार जो तुम कर रहे हो वो बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ना तो तुम में इतना सामर्थ्य और ना ही तुम्हारे पास इतना समय शेष है। आज सूर्यास्त के साथ जैसे ही तुम्हारी 13 वर्ष की आयु पूर्ण होगी, तुम्हें अग्निदेव द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार उनके प्रभाव से मृत्यु के मुख में प्रवेश करना ही होगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो बालक, किंतु मेरे श्राप से मुक्त होना इतना सरल नहीं। मेरे भाग्य में जो भी है मैं उसका सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ देवराज, किंतु मैं प्रभु महादेव की पूजा को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी कृपा दृष्टि अवश्य होगी मुझ पर। वो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं बालक। इस प्रकार अपनी हट पर स्थित रहने से तुम्हें महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे और कदाचित तुम मुझसे प्राप्त होने वाले वरदान से भी वंचित हो जाओगे। मुझे क्षमा करें देवराज। मेरी अंतिम श्वास तक मेरे प्रभु की तपस्या पूर्ण करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। रुक जाओ बालक। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मुझे पृष्ठ दिखाकर मेरा अपमान करने का दुस्साहस मत करना। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा अपनी उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव, जिस क्षण की आप अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक के पिता विश्वानर को जो आपने श्राप दिया था उसके फलित होने का समय अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक की मृत्यु तो अवश्य होगी। उचित समय पर प्राण घातक आघात कर इसके प्राणों से वंचित अवश्य करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय।
इंद्र के वज्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई है उससे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपना श्राप फलित करूंगा। ओम नमः शिवाय। अनिष्टकारी प्रकोप क्यों बढ़ता जा रहा है स्वामी? प्रभु महादेव बालक गृहपति को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? क्यों उसकी रक्षा करने नहीं आ रहे? मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था ना देवी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता एवं किसी के श्राप से मिली मृत्यु को टाल पाना तो असंभव के समान है। ओम नमः शिवाय। रक्षा कीजिए, अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा प्रभु।
इतनी शांत व शिथिल कैसे पड़ गई? अद्भुत। प्रतीत होता है बालक गृहपति की भक्ति के परिणाम स्वरूप अगली तत्व भी अपने स्वाभाविक आचरण के विरुद्ध जाने पर विवश है। जिस अग्नि का स्वभाव होता है अपने ताप से भस्म करना, वही बालक को शीतलता प्रदान कर रहा है। देवराज इंद्र के मुखमंडल पर ये मुस्कान क्यों है? क्या हो रहा है ये? और मैं क्यों अपनी आग्नेय शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ हो रहा हूँ? एक दूसरे से परस्पर वैचारिक संबंध रखने से कई समस्याओं का निदान समय रहते ही किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझ पर मेरी उष्णता, मेरा ताप जैसे छिन गया हो मुझसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्नि का सागर बालक गृहपति के समक्ष था, किंतु वो उससे भी भयभीत नहीं हुआ और उसका निश्चय अभी भी अटल है। ओम नमः शिवाय। 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 मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं ही आपको पहचान ना सका, किंतु मुझे अब आपका वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया है। आप तो और कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु महादेव हैं। हे प्रभु, अपने स्वाभाविक रूप में मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हठात प्रभु तो पूर्व में ही वहां पहुंचकर अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। बालक गृहपति, सभी परीक्षाओं में सफल होकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि भक्ति की शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है, मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। हाँ बालक गृहपति, तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ और घोषणा करता हूँ, अग्निदेव के श्राप के कारण तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु महादेव ने स्वयं इस ऋषि पुत्र बालक को मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारे उदाहरण से संसार में सफलतापूर्वक जीवन बिताने का
एक नवीन नियम स्थापित होगा कि प्रबल इच्छा शक्ति से और निष्ठा एवं श्रद्धा से प्रयास कर समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हे महादेव, आपने मेरे श्राप से इस बालक को तो मुक्त कर दिया, किंतु अब मेरी गति क्या होगी? क्योंकि अब ताप के स्थान पर मैं शीतलता का विस्तार कर रहा हूँ। इस प्रकार तो मेरा अस्तित्व ही मिट गया प्रभु। ये तो मेरा अंत का ही सूचक है। किंतु मेरा ऐसा क्या दोष था जिससे मुझे इतना कठोर दंड प्राप्त हो रहा है? और बालक गृहपति के पिता का क्या दोष था अग्निदेव, जिसको आपने शापित किया? हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुण्य कर्म कर रहा था। एक निर्दोष निर्भीक शिशु की रक्षा करने का ही तो धर्म निभाया था उन्होंने। जिसके समक्ष आप उसकी मृत्यु बनकर प्रस्तुत हुए थे, जबकि अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था। और बालक गृहपति का क्या दोष था अग्निदेव, जिसकी मृत्यु आपने उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर दी? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। नियंत्रण ही तो अनिवार्य है अग्निदेव, क्योंकि व्यवहार शक्ति और जीवा पर जिसका नियंत्रण नहीं होता वो अनेकों भूल करता है और फिर उन्हीं भूलों के चक्र में उलझता चला जाता है। आपकी अग्नि के अनियंत्रण प्रकोप को नियंत्रण में लाने के लिए ही गृहपति का जन्म हुआ है। गृहपति के दृढ़ निश्चय और भक्ति की शक्ति के कारण ही अग्नि का ताप शीतलता में परिवर्तित हो गया। आप अपने स्वाभाविक व्यवहार को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब आप अपनी अग्नि को नियंत्रण में रखेंगे, स्वयं कहीं उत्पन्न नहीं होंगे और स्वेच्छा से एक सीमा से अधिक अपना विस्तार कर संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं अपनी अग्नि को वहीं उत्पन्न करूंगा जहां मुझे प्रकट होने का अवसर दिया जाएगा, अन्यथा जहां मेरा आवाहन होगा और मेरा प्रभाव सदैव सीमित ही रहेगा। कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जब अग्निदेव ने स्वयं पर नियंत्रण रखने का वचन दे ही दिया है तो संसार में एक और नियम स्थापित होना चाहिए। अग्नि के प्रति सबको सदा सचेत रहना चाहिए। अग्नि के उपयोग के उपरांत उसे अवश्य बुझाना चाहिए। आनंद और व्यसन के लिए अग्नि का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। तुमने सर्वथा उचित कहा बालक गृहपति। आज के उपरांत तुम्हारी कथा से समस्त जगत अग्नि के उपयोग के नियम को सदा समान रखेगा और मैं तुम्हें सभी दिशाओं का नियंत्रक होने का आशीष देता हूँ कि तुम अग्नि को किसी भी दिशा में आवश्यकता से अधिक बढ़ने से रोकोगे और जिस पार्थिव शिवलिंग का तुमने निर्माण किया है वो अग्निश्वर जी के नाम से प्रतिष्ठित है। अग्निश्वर जी के नाम से प्रतिष्ठित है। वो अग्निश्वर जी के नाम से प्रतिष्ठित है।
बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा।